कैसा ये इश्क है। सिटी हॉस्पिटल मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें राठौर परिवार ने भी इन्वेस्ट किया था। इस हॉस्पिटल का सबसे ऊपरी हिस्सा रॉयल फैमिली के लिए था, खास राठौर परिवार के लिए, जिसको सिर्फ जिहान और उसकी फैमिली ही यूज कर सकती थी। उस ही हॉस्पिटल के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे एक टूटा फूटा सा कमरा, जहां सारा को रखा गया था। ये कमरा कुछ गरीब लोगों के लिए था, जिनसे कोई खर्चा नहीं लिया जाता थे, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा मिलता था। विकास और रवीना खुद दोनों गरीब थे और सारा उनका एक पैसा खर्च नहीं करवाना चाहती थी। इसलिए सारा के कसम देने पे रवीना सारा को यही लेके आ गई थी। वही अब कमरे से लगातार सारा के चीखने की आवाज आ रही थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स बौखलाए हुए से घूम रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। उसी भीड़ में एक रवीना और विकास बहुत टेंशन में टहल रहे थे। रवीना बार हाथ जोड़े उस कमरे की तरफ देख रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं आई थी। अंदर टूटे से बेड पे लेटी सारा लगातार चीख रही थी, लेकिन शायद उसका बच्चा भी जिद्दी था, जो बाहर आने को तैयार नहीं था। सारा को गोरी रंगत हल्की गुलाबी हो गई थी। उसके लंबे बाल जो जुड़े में कैद थे, लेकिन पसीने से उसके चेहरे पे भी आ रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें आंसुओं में लाल थीं। उसके गुलाब होंठ थरथरा रहे थे। वो लड़की धीरे से बोली, प्लीज आ जाओ ना, कहाँ हो तुम? लेकिन शायद जिसको वो याद कर रही थी, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था, क्योंकि वो तो उसको जानती तक नहीं थी। लेकिन उसके अंश में कोई तो ताकत थी जो सारा को उसकी तरफ खींच रही थी। ना सारा को उसका चेहरा याद था, ना ही उसकी कोई भी पहचान उसके पास थी, लेकिन एक एहसास जो सारा के पास था, एक उम्मीद जो सारा के पास थी। शायद वो जब भी अपने बच्चे के बाप से मिले तो उसकी खुशबू से उसको पहचान ले, लेकिन फिलहाल तो ये सब नामुमकिन सा था। और फिर अचानक ही नर्स ने उसके सर पे हाथ फेरा। बेटा, कोशिश तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जितनी देर करोगी उतना ही दर्द होगा। थोड़ा और पुश करो, बस इस बार ये पक्का बाहर आ जाएगा। उस नर्स की बात पे सारा ने अपनी आंखें जबरदस्ती मींच के उस नर्स को देखा, और उस सेल ने पूरी जी जान से जोर लगाया, और एक चीख के साथ उस कमरे में किसी बच्चे की रोने की आवाज गूंज गई। सारा निढाल सी होके बेड पे गिर गई। वहीं नर्स ने बच्ची देखी और डॉक्टर से बोली, ओह माय गॉड डॉक्टर, ये कितनी खूबसूरत बच्ची है। माँ भी तो खूबसूरत है ना, देख रही हो? नहीं, लेकिन माँ से ज्यादा खूबसूरत तो ये बच्ची है, जैसे इसका बाप भी बेहद खूबसूरत होगा। नर्स की बात पे डॉक्टर ने अपनी आईब्रो ऊपर करी और सारा को देखने लगी। तभी नर्स धीरे से बोली, ये लड़की जिहान राठौर से कितनी मिलती जुलती लगती है ना। नर्स की बात पे डॉक्टर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गई हो? ड्यूटी करनी है ना, वही करो। जाओ यहाँ से, इस बच्ची को लेके जाओ। जिहान राठौर है वो, और ये 3rd क्लासरूम की पेशेंट इसके बच्चे को उससे जोड़ते हुए शर्म नहीं आती? निकलो, अब इसको लेके इसके टेस्ट वेस्ट करो और बाहर इनके गार्डियन को दे दो। बच्ची को ओके मेम। वो नर्स इतना कह के चली गई थी, वही सारा बेसुध पड़ी थी। उसके नाजुक से हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। थोड़ी देर में नर्स ने बच्ची को रवीना और विकास को थमा दिया था। नर्स धीरे से बोली, बेटी हुई है माँ, और बेटी दोनों ठीक हैं। अभी माँ बेहोश है, इसलिए बच्ची को अपने पास रख लीजिए। इतना कह के नर्स चली गई थी। विकास ने बच्ची को देखा, जो रवीना की गोद में सुकून से आंखें बंद किए हुए थी। बच्ची इतनी गोरी थी, अगर कोई उसको छुए तो जैसे उसका रंग मेला ना हो जाए। ऊपर से उसकी भूरे बाल बिल्कुल किसी रेशम जैसे, वही उसकी प्यारी सी नन्ही सी नाक, और उस पे छोटे से गुलाबी होंठ, वही उसकी लंबी घनी पलकें जो सुकून से अपने पैर पसारे बच्ची के गालों पे झुकी हुई थी। विकास धीरे से अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ के बोला, ये तो अपने बाप जैसी है रवीना। रवीना ने झुक के बच्ची के माथे को चूम लिया और प्यार से बोली, नहीं, मेरी सारा जैसी है, मेरी सारा जैसा रंग रूप है। काश हम अपनी सारा को बता सकते। जिस बच्ची को उसने इस 3rd क्लास से कमरे में जन्म दिया है, उसकी जगह तो यहाँ के टॉप फ्लोर पे थी। इतना कह के रवीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, विकास, मैं सारा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। क्या हम अपना फैसला बदल नहीं सकते? विकास ने बच्ची को गुलाबो कंबल में लपेटा
और खुद से चिपकाते हुए बोला, बस करो रवीना, तुम इसको यहाँ रख के सारा की आंखों में आंसू दोगी। तुम जानती हो ना, ये जिहान राठौर की बेटी है, उसकी अमानत। अगर उसकी नजर हमारी सारा पे पड़ गई, ना जाने वो क्या सजा देगा। उसको सारा ने उसके करीब जाने की गलती करी है। उसको सारा को शक्ल याद नहीं, इसीलिए सारा सही सलामत है। और ये बच्ची इसकी शक्ल अपने बाप पे मिलती है। जानती हो ना, कब तक कहां तक छुपाओगी? तुम सारा को संभालो, मैं इसको इसकी असली जगह देके आता हूं। विकास इतना कह के जैसे ही मुड़ा, रवीना ने उसको रोक के बच्ची के चेहरे पे अनगिनत प्यार कर दिए और उसकी आंखों से एक आंसू निकल गया। रवीना जल्दी से अपनी पर्स से सारा की छोटी सी सोने की चेन निकालते हुए बोली, ये मेरी सारा की ख्वाहिश थी। उसकी बेटी या बेटा जो भी होगा, ये उसके पैदा होते ही उसके गले में पहनाने को बोला था। मैं अपनी बच्ची की निशानी इसको जरूर दूंगी। आखिर मेरी सारा की बेटी है। यह इतना कह के रवीना ने बच्ची के गले में चेन डाल दी और प्यार से उसके सर को चूमते हुए बोली, मेरी छोटी सारा, मेरी बच्ची। विकास ने रवीना के कांधे पे हाथ रखा और बच्ची को लेके बाहर निकल गया। राठौर मैंशन मुंबई शहर का सबसे बड़ा और खूबसूरत घर, जहां दूर दूर तक शांति थी। शायद ये घर कुछ ज्यादा ही पॉश इलाके में था। घर के आसपास सिर्फ हरियाली थी और इक्का दुक्का घर बने हुए थे, लेकिन उस घर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये था राठौर मेंशन मुंबई के सबसे अमीर आदमी का घर। घर के बाहर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। कई गार्ड पहरा दे रहे थे। वहीं घर के पिछले गेट पे, जहां शायद कुछ ही लोग जाते थे, वहां सिर्फ एक आदमी पहरा दे रहा था। अभी सुबह के 5 बजे थे। हल्की हल्की धुंध और बारिश की बूंदें बरस रही थी। मुंबई में मानसून वैसे भी बड़ा ही खूबसूरत होता है। ऊपर से उस घर के हरे भरे पेड़ और भी खूबसूरत लग रहे थे। तभी खामोशी को चीरती एक गाड़ी वहां आके रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला, जिसने अपने आप को कंबल में ढका हुआ था। आहट पे बूढ़ा आदमी जल्दी से बाहर आया और सामने देखने लगा। उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उस आदमी ने अपने कंबल से एक खूबसूरत सी बच्ची को बाहर निकाला और उसको बास्केट में डाल के घर के दरवाजे के बाहर रख दिया। बूढ़ा आदमी जल्दी से बोला, अरे कौन हो, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? साहब मुझे जान से मार देंगे, ये क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी की बात पर विकास बिना पीछे मुड़े बोला, ये बच्ची तुम्हारे उस साहब की है, जिहान राठौर की। हमें नहीं पता बच्ची की माँ कौन है, और शायद वो इस दुनिया में भी नहीं, लेकिन मरते हुए उसने सिर्फ ये कहा, ये बच्ची जिहान राठौर की है। इतना कह के विकास वहां से गायब हो गया और बूढ़ा आदमी हैरानी से बच्ची को देखने लगा। बूढ़ा आदमी मुड़ने वाला था, तभी उसने धीरे से आगे बढ़ के बच्ची का गुलाबी कंबल नीचे कर दिया और उसके होश उड़ गए। सामने ही एक बड़ी प्यारी बच्ची थी। वो जिहान जैसी लग रही थी। उस आदमी के कांधों पे पता नहीं कहां से जान आई। उसने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और हल्की सी गर्मी पाकर बच्ची भी बूढ़े आदमी के सीने से चिपक गई। सुबह के 7 बजे उस घर के एक आलिशान कमरे से एक नौजवान बाहर आया, जिसकी आंखों पे शेड्स चढ़े थे। लंबा चौड़ा, कॉल्ड पर्सनैलिटी, हरी आंखें, पतली नाक, खूबसूरत होंठ, हल्की बियर्ड, चेहरे पे रोब। उसको देख के सब कोने में छुप के खड़े हो गए थे। ये कोई और नहीं, जिहान राठौर। जिहान आगे बढ़ा ही था जब अचानक ही उसका सबसे पुराना नौकर सामने आके बोला, साहब। उस आदमी की घबराहट साफ जाहिर हो रही थी, लेकिन जिहान ने अपने कदम रोके और धीरे से बोला, आप बताएंगे क्या चाहिए? क्यों रोका मुझे? वो आदमी अपना पसीना पोंछते हुए जल्दी से बोला, रुक्मणी। उस आदमी के आवाज देने पे एक बूढ़ी औरत अपने हाथों में सफेद कंबल में लिपटा बच्चा उस बूढ़े को देते हुए बोली, साहब जैसी दिखती है। बूढ़े और उसकी बीवी को बात सुन के आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पे था। पहला जुर्म उसके घर में किसी लावारिस बच्चे को उठा के लाने का था। दूसरा जुर्म उस नाजायज बच्चे का नाम इतने बड़े गैंगस्टर और बिजनेसमैन के साथ जोड़ने का था, लेकिन वो अपनी गन निकाल के उन दोनों को शूट करता। तभी बूढ़े आदमी ने जल्दी से वो बच्ची उसके सामने कर दी और जैसे उस आदमी के दिल धड़कना भूल गया। वो तो आज तक किसी के करीब नहीं गया था, तो ये बच्ची कौन थी जो उसके जैसी थी? बूढ़ा आदमी जल्दी से बोला, साहब ये सुबह 5 बजे दरवाजे पे मिली थी। मैंने जैसे ही मेन गेट खोला,
सामने ही ये बच्ची एक बास्केट में थी। मैंने जैसे ही दरवाजा बंद करा तभी एक आदमी आके बोला, ये बच्ची आपकी है और इस बच्ची के पिता आप हो। उसने कहा, इसकी माँ को वो भी नहीं जानते, बस एक लड़की ने इस बच्ची को आपको देने को बोला। साहब मैं तो इसको वहीं छोड़ आता, लेकिन इस बच्ची की शक्ल आपसे बहुत मिलती थी और फिर ना जाने मेरे बूढ़े शरीर में कहां से ताकत आई। मैंने उसको उठा लिया और आपके सामने ले आया। उस आदमी की बात सुन के सामने खड़ा आदमी हैरानी से बोला, मैं तो किसी के करीब नहीं गया। इस बच्ची की माँ कौन है? और अगर ये मेरी बेटी है तो मुझे... वो आदमी अपनी सोच में था जब अचानक ही जोर से चीखा, इसका डीएनए टेस्ट कराओ। अभी इतना कह के उसने बच्ची वापस उस औरत को पकड़ा दी और अपने हाथ साफ करने लगा और फिर एक कदम रुक के बाहर की तरफ बढ़ गया। वहीं उसके नौकर आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। एक नौकर हैरानी से बोला, बच्ची इतनी खूबसूरत है, माँ कितनी खूबसूरत होगी, लेकिन सर तो किसी औरत के करीब नहीं जाते और ना ही गए, फिर इसकी माँ कौन होगी? और अगर ये बेटी सर की निकली, वो कैसे इसको पालेंगे? बिन माँ की बेटी को एक आदमी कैसे पालेगा? सर से तो कुछ भी करना नहीं आता, वो कैसे उसका ख्याल रखेंगे? लेकिन सर तो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर वो बेटी सच में उनकी हुई तो सर देखना कैसे, कितना ख्याल रखेंगे इसका? इन्हीं बातों के बीच सबके जहन में एक सवाल था, आखिर इसकी माँ कौन है? कैसे ये लड़की ऐसे ही कहीं से आ गई? लेकिन इन सब का जवाब तो कोई नहीं जानता था, शायद उनके सर भी नहीं। क्या सच में ये बच्ची जिहान और सारा की है? और अगर ऐसा है तो जिहान और सारा दोनों में से किसी को यह बात याद कैसे नहीं? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ।